नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कुल्लू में बादल फटने से तबाही, बह गया पुल, घरों में भरा बाढ़ का पानी, भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के तौश में रविवार देर रात बादल फट गया। बादल फटने से यहां पर भारी तबाही मची है। बाढ़ में एक पुल बह गया है, घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। देर रात बादल फटने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल तौश का संपर्क कट गया है। उधर सुरंग घाटी के पलचौन से सटे सरेही नाला का जलस्तर फिर बढ़ गया है। नाले का पानी सड़क से बहने लगा। इस वजह से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए फिर बंद हो गया है। हालांकि कुछ समय बाद मार्ग बहाल कर दिया गया है। वहीं पलचौन गांव के ग्रामीणों को अभी भी सहमे हुए हैं। कुछ दिन पहले बादल फटने की घटना से गांव के 3 मकान बह गए हैं, जबकि 5 मकानों को खतरा पैदा हो गया है। एसडीएम रमन कुमार शर्मा ने बताया कि पानी बढ़ने से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। शिमला में दूर होगी पानी की समस्या, गैस पाइपलाइन की मिलेगी सुविधा। नगर निगम की बैठक में और किन मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल की राजधानी शिमला में घरों को पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस आपूर्ति करने के लिए नया प्लान तैयार करके प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने तक जमीन चयनित करके नगर निगम की अगली मासिक बैठक में बताया जाएगा। इसके बाद सड़क के साथ जितने भी घर बने हैं, जहां पर सुविधा अनुसार गैस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, वहां पर पाइप के माध्यम से लोगों को सुविधा दी जाएगी। नगर निगम शिमला में प्रदेश सरकार की योजना के तहत इस पर काम करना शुरू कर दिया है। नगर निगम शिमला में मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में ये निर्णय लिया गया। शहर में पानी की राशनिंग से जूझ रहे लोगों को अगले सप्ताह राहत मिल सकती है। अगले सप्ताह से शहर में पानी की राशनिंग को खत्म कर दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद हर दिन घरों में पानी की आपूर्ति दी जाएगी। हिमाचल पंजाब में इंटरस्टेट बस रूट परमिट पर विवाद जारी, अब कमेटी सुलझाएगी दोनों राज्यों के बीच मतभेद। हिमाचल व पंजाब के बीच अंतर्राज्यीय रूट परमिट का विवाद थम नहीं रहा है। सोमवार को दोनों राज्यों के परिवहन सचिव व अधिकारियों की बैठक हुई। होटल हॉलिडे होम शिमला में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने अपने अपने तर्क दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों की एक संयुक्त कमेटी गठित की जाएगी। इसमें सभी तथ्यों को सत्यापित किया जाएगा। कमेटी देखेगी कि पंजाब और हिमाचल के तर्क कितने सही हैं। निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के अधिकारी डाटा साझा करेंगे और कमेटी के समक्ष भी रखेंगे, ताकि इसे सत्यापित किया जा सके। अभी इसको लेकर विभाग के पास कोई ऑनलाइन डाटा नहीं है। पंजाब परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार 5000 किलोमीटर तक वर्ष में बस परमिट जारी होने की शर्त लगाई गई है। यानी हिमाचल वर्ष में पंजाब की 5000 किलोमीटर सड़कों का प्रयोग कर सकता है। टेट का आवेदन शुल्क बढ़ाने पर एबीवीपी उग्र, स्कूल शिक्षा बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा की आवेदन फीस बढ़ाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और फीस बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि बोर्ड की ओर से ये निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो शिक्षा बोर्ड के अंदर जाकर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के मुताबिक वर्तमान सरकार से विद्यार्थी निराश है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार केवल नेताओं के रिश्तेदारों और घरों तक सीमित हो गया है। विद्यार्थियों से पैसे ऐंठने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। सरकार द्वारा कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। सरकार के हाथ में कटोरा है, भीख मांगकर सरकार को चलाया जा रहा है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवान से पूछा, कैसा है यूनिवर्सल कर्टन, मिला ये जवाब। यूनिवर्सल कर्टन पर उठाए जा रहे सवालों के बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कर्टन को लेकर बागवानों की राय जानने के लिए खुद ही बगीचों में पहुंच गए। रविवार को ठियोग के शिला के पास बनाहर गांव में बागवानी मंत्री बगीचे में पहुंचे। उन्होंने युवा बागवान विशाल बेगटा से सवाल किया, कैसा है यूनिवर्सल कर्टन, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुणवत्ता बेहतरीन है। विशाल ने बताया कि यूनिवर्सल कर्टन की गुणवत्ता बेहतरीन है। इसमें पैक सेब सुरक्षित तरीके से दूर दराज की मंडियों तक पहुंच रहा है। नेगी ने कोकोनाला में ग्रेडिंग पैकिंग हाउस और पराला मंडी का भी निरीक्षण किया और बागवानों से यूनिवर्सल कर्टन को लेकर बातचीत की। नेगी ने बताया कि यूनिवर्सल कर्टन से न तो बागवानों को समस्या है, न ही आढ़तियों,
और खरीदारों को समस्या सिर्फ भाजपाइयों को है। चौपाल के विधायक और जुब्बड़ कोटखाई के एक नेता को भाजपा ने यूनिवर्सल कार्टन की आलोचना करने का काम सौंप रखा है। पहले दोनों कार्टन का स्वागत कर रहे थे, अब जबकि सीजन रफ्तार पकड़ रहा है तो बोल रहे हैं सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया। यूनिवर्सल कार्टन में सेब को 5200 का भी रेट मिला है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के 5 मामले, लक्षणों के बाद करवाए टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई रिपोर्ट। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के मामले आना शुरू हो गए हैं। अस्पताल में सोमवार को जांच के बाद 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि सभी मरीजों की हालत में सुधार है। आईजीएमसी में सोमवार को भारी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल आए। मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी समेत तमाम ओपीडी में लंबी लाइनें लग रही हैं। सबसे ज्यादा मरीज मेडिसिन ओपीडी में जांच करवाने के लिए आए। ओपीडी के बाहर जब लंबी लाइनें लगी तो मरीजों ने बरामदे में बैठकर अपनी बारी के इंतजार के बाद उपचार किया। इस दौरान जिन मरीजों में बुखार समेत स्क्रब के अन्य लक्षणों का पता चला तो चिकित्सकों ने मरीजों का तुरंत स्क्रब टेस्ट करवाया। उधर जांच के बाद शिमला और सोलन के 5 मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि पाई गई है। बता दें कि ऊपरी शिमला से अधिक मामले देखने को मिलते हैं। बिजली सब्सिडी बंद करने में लगेगा समय, उपभोक्ताओं के चैन में उलझा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी बंद करने में अभी समय लगेगा। उपभोक्ताओं के चैन को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन उलझ गया है। सरकार ने आयकर दाताओं को बिजली की दरों में सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। बोर्ड के पास इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन उपभोक्ता आयकर की दायरे में आते हैं। पूर्व सरकार के समय शुरू की गई 125 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली भी अब आयकर नहीं देने वालों को ही मिलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को चयन करना बोर्ड के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य के धनधान्य उपभोक्ताओं को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया था। बाकी उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली देने का निर्णय हुआ है। मॉनसून से हवाई सेवाएं भी प्रभावित। दिल्ली शिमला फ्लाइट ने जुलाई में सिर्फ 3 दिन भरी उड़ान। अगर आप दिल्ली से शिमला हवाई जहाज से आने की सोच रहे हैं तो भूल जाएं। इस माह जुलाई में अभी तक दिल्ली शिमला दिल्ली के बीच मात्र 3 दिन ही उड़ान हो पाई है। शिमला से धर्मशाला और अमृतसर से कुल्लू के लिए होने वाली हवाई उड़ान सेवा भी प्रभावित रही है। मानसून सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धुंध के कारण हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं। राज्य मुख्यालय शिमला के पास जुबड़हट्टी टेबल टॉप हवाई अड्डों की तरह है, जहां मौसम की विषमता के चलते यात्रियों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। यहाँ मानसून के 2.5 माह और सर्दियों के 1 माह तक उड़ानें बाधित रहती है। कारण ये है कि इस क्षेत्र में सघन धुंध और कोहरा छाया रहता है।